अरे दादा बनने वाला हूँ, पता है दादा? मालूम है। मालूम है। मेरा बेटा इंस्पेक्टर है, पता है? मालूम है। अब सोच मेरा पोता क्या बनेगा। लाले, अल्लाह मेहरबान तो गदा पहलवान। ये सब तकदीर के खेल है। हाँ, तकदीर वकदीर कोई चीज नहीं है, तदबीर है सब, तदबीर मस्तक का काम। और तकदीर के खेल है लाले। अरे मेहनत, मजूरी, प्लानिंग, तदबीर। नमस्कार दोस्तों, चलते चलते 30 कदम पार कर लिए हमने, मगर फिर भी मैं कहूंगा ये तो अभी शुरुआत है। बहुत आगे जाना है, बहुत दूर जाना है। ये है 10 बराबर 1440 की 31वीं कड़ी। आपका स्वागत है। प्रश्न है, किस्मत क्या है? किस्मत और कुछ नहीं, हमारी विफलताओं को ढांकता हुआ एक पर्दा है। निष्फलताओं से स्वयं को बचा लेने का एक खूबसूरत बहाना है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि तो फिर दूसरा जो मुझसे कम परिश्रम कर रहा है वो मुझसे ज्यादा सफल क्यों है? वो मुझसे ज्यादा आगे क्यों है? इस प्रश्न पर भी अवश्य नजर जानी चाहिए। ये प्रश्न भी अनिवार्य रूप से उठाना चाहिए, विचार करना चाहिए, इस पर मंथन होना चाहिए। दोस्तों, अगर मुझे मुंबई जाना है और मैं चल पड़ा अहमदाबाद की तरफ, और एक बंदा जिसे जाना है अहमदाबाद और वो भी चल पड़ा है अहमदाबाद की तरफ ही, मेहनत दोनों कर रहे हैं, चल दोनों रहे हैं। हो सकता है मैं ज्यादा मेहनत कर रहा हूं, मगर जहां पहुंचना है वहां कौन पहले पहुंचेगा? मुझे तो मुंबई पहुंचना था, तो कितना भी मैं भाग लूं, कितना भी पसीना बहा लूं, अहमदाबाद की तरफ जाने के लिए लगाई जा रही मेरी मेहनत किस काम आएगी? इस मेहनत से मैं मुंबई तो कभी पहुंच ही नहीं पाऊंगा ना। दिशा दशा में परिवर्तित होती है, सही दिशा और ऐसे ही सही गति, सही समय, सही रास्ता और सही तरीका, ये सफलता के आसमान को छूने के सही आयाम है। और अक्सर इसे हम भूल ही जाते हैं। 100 मीटर की दौड़ और मैराथन दौड़ एक गति से नहीं दौड़ी जाती। 500 किलोमीटर ट्रेन में तय करने के लिए घर से रेलवे स्टेशन तक का 5 मिनट का रास्ता ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। सही समय पर उस ट्रेन को पकड़ने के लिए रेलवे स्टेशन पर पहुंचना जरूरी होता है और महत्वपूर्ण होता है। सही रास्ते का चुनाव भी
और वहां पहुंचने के सही साधन का भी। और ये जब नहीं हो पाता तो हमें लगता है दूसरों से ज्यादा परिश्रम के बावजूद मैं लगातार निष्फल हो रहा हूं और मैं बहाने बनाने लगता हूं। उसकी किस्मत अच्छी है और मेरी नहीं। सफलता के लिए तकदीर नहीं, तदबीर अनिवार्य है। ये हम नहीं भूल सकते, अन्यथा हम विफलता के शिकार होते रहेंगे और उसके जिम्मेदार हम खुद होंगे, हमारी तकदीर नहीं। क्योंकि तकदीर तो हमारे कर्मों का ही परिणाम है। हम जिसके बारे में जो समझते हैं, यानी तकदीर को लिखने वाला विधाता खुदा कौन है? यह महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है कि खुद में और खुदा में क्या कोई फर्क है, और अगर है तो वो क्या है? इन सवालों के बारे में सोचिए। तकदीर है क्या, मैं क्या जानूं? तकदीर है क्या, मैं क्या जानूं? मैं आशिक हूँ तदबीरों का। यूं तो साथ चलते चलते 310 मिनट और 31 कदम जरूर चल लिए हमने, मगर ये तो इस जिंदगी की बड़ी और भव्यतम इमारती बुनियाद की नींव का पहला पत्थर हुआ। अभी इस जिंदगी की अति भव्य एवं खूबसूरत इमारत के सपने को साकार करना शेष है। बरसात बरस रही है, याद आ रही होगी कागज की कश्ती की। मैं भी एक कश्ती लेकर आया था, कागज की नहीं, विचार की। जिंदगी यानी क्या, और आगे विचारों की बहुत सारी कश्तियां लेकर लौटूंगा। क्या, क्यों, कब, कहां और कैसे, ये जीवन की यात्रा है। तो कहीं कभी पूर्ण विराम तो हो नहीं सकता। हाँ, अल्प विराम जरूर हो सकता है, और वही देने जा रहे हैं। इस श्रृंखला का पहला मौसम आपको कैसा लगा, जरूर बताइएगा। मेरे साथ रहने के लिए, मेरा साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। लौट के फिर आऊंगा, जीवन के गीत फिर गाऊंगा। मौसम बदलने का इंतजार करना, कभी अलविदा ना कहना। बीच राह में दिलबर बिछड़ जाए कहीं हम अगर, और सुनी सी लगे तुम्हें जीवन
जीवन की ये डगर, बीच राह में दिलबर, बिछड़ जाए कहीं हम अगर, और सुनी सी लगे तुम्हें जीवन की ये डगर, हम लौट आएंगे, तुम यूं ही बुलाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना।